आज हमको पढ़ना है लोकगीत और लोक नृत्य, छत्तीसगढ़ के लोकगीत एवं लोक नृत्य। ठीक, तो छत्तीसगढ़ में बहुत सारे लोकगीत हैं, छत्तीसगढ़ में बहुत सारे लोकगीत हैं, पर लोक गीतों का भी राजा है जिसको क्या कहा जाता है, ददरिया। क्या कहा जाता है, ददरिया। सिर्फ पढ़ना नहीं है भैया, जिसको गाने का शौक है वो सुना भी सकता है, ददरिया है ना। किसको किसको गाने का शौक है, अभी किसी का नहीं होगा है कि नहीं, सुनाना पड़ जाएगा करके। ठीक है, चलो तो हमको पढ़ना है छत्तीसगढ़ के लोकगीत और शुरुआत करेंगे लोक गीतों के राजा से जिसको क्या कहा जाता है, ददरिया, है ना। तो क्वेश्चन आएगा कि लोक गीतों का राजा किसे कहते हैं, तो लोक गीत का राजा, लोक गीतों का राजा, छत्तीसगढ़ में लोक गीतों का राजा किसे कहा जाता है, तो कौन सा है, ददरिया। क्लियर है। ददरिया जो है फसल बोते वक्त जो है युवक और युवती एक दूसरे को सवाल जवाब करते वक्त जो गीत गाते हैं, सवाल जवाबी जो गीत होता है वही कौन सा होता है, ददरिया। समझ में नहीं आया, ठीक है। अब मैं गाना गा के जब बताऊंगा ना एक बार में समझ में आएगा। कते जंगल कते झाड़ी कते बनमा, ऐसे गाना सुने हो कि नहीं सुने हो, यही है ददरिया। और नहीं है तो यूट्यूब में जाकर सर्च मारना और सुनना, है ना। तो ददरिया क्या होता है कि फसल बोते वक्त जो सवाल जवाब वाला गीत होता है, सवाल जवाब वाला गीत है, सवाल जवाब शैली का जो गीत है वही क्या कहलाता है, ददरिया कहलाता है ना। तो फसल बोते वक्त युवक और युवती जो है एक दूसरे को, है ना, सवाल जवाब करके जो गीत गाते हैं वही क्या है, ददरिया है। ठीक, अब सवाल जवाब करते हैं वो भी कौन कर रहा है, युवक और युवती। तो युवक और युवती अगर कर रहे हैं तो उसमें कौन सा रस रहेगा, श्रृंगार रस। तो ददरिया में कौन सा रस रहता है, श्रृंगार रस, है ना। ददरिया जो गाना है उसमें कौन सा रस की प्रधानता होती है, श्रृंगार रस की प्रधानता होती है। और श्रृंगार रस है यानी कैसा गीत है ये, प्रेम गीत है। कैसा गीत है, प्रेम गीत। नाम भला ददरिया है, दर्द भरा गीत होगा ऐसा लगेगा, है ना, लेकिन ये कैसा गीत है, प्रेम गीत है। तो ददरिया लोक गीतों का राजा कहलाता है जो सवाल जवाब शैली में गाया जाता है, इसमें श्रृंगार रस की प्रधानता होती है और ये कैसा गीत है, प्रेम गीत है ना। आज जो है छत्तीसगढ़ में बहुत सारे क्या हो गए हैं, ददरिया गायक हो गए हैं, लेकिन प्रसिद्ध आप 3 नाम याद रखेंगे, लक्ष्मण मस्तूरिया, दिलीप षडंगी और केदार यादव। कौन कौन सा नाम बोला, लक्ष्मण मस्तूरिया, लक्ष्मण मस्तूरिया, दिलीप षडंगी, ठीक, और एक है कौन, केदार यादव। ठीक है, तो लोक गीतों का राजा छत्तीसगढ़ में क्या कहलाता है, ददरिया, है ना। और ददरिया जो है कैसा, किस शैली में गाया जाता है, सवाल जवाब के शैली में गाया जाता है। किस समय गाया जाता है, फसल बोते वक्त गाया जाता है, ठीक है। और इसमें किस रस की प्रधानता होती है, श्रृंगार रस की प्रधानता होती है। और ये कैसा गीत है, प्रेम गीत है। और प्रसिद्ध अगर ददरिया गायक पूछे तो लक्ष्मण मस्तूरिया, दिलीप षडंगी और कौन है, केदार यादव। क्लियर है। अगला चलते हैं और अगला हमारा लोकगीत है कौन सा, पंडवानी। ठीक है गलत लिखूं क्या रे, ऐसा है नहीं, हाँ, पंडवानी। पंडवानी किससे संबंधित है, कौन लिखा है, हाँ, पंडवानी किस महाभारत से गाते हैं, उसको किसने लिखा है, सबल कुमार चौहान। कौन है, सबल कुमार चौहान। वो वेद व्यास जी ओरिजिनल महाभारत लिखे, ठीक, उस महाभारत का छत्तीसगढ़ी रूपांतरण किया है किसने, सबल कुमार चौहान। और उसी छत्तीसगढ़ी महाभारत पर गाया जाता है क्या, पंडवानी। क्या गाया जाता है, पंडवानी। ठीक है, तो पंडवानी किसके महाभारत पर, तो सबल कुमार चौहान, सबल कुमार चौहान। सबल सिंह है कि सबल कुमार है, ले, सबल सिंह चौहान, सही बोल रहे हैं, ऑप्शन का कोई ठिकाना नहीं है। सबल सिंह चौहान, सबल कुमार चौहान, सबल राम चौहान और सबल लाल चौहान, है नहीं, तो सबल सिंह चौहान,
है ना। छत्तीसगढ़ का कोई भरोसा नहीं है भैया, पीएससी व्यापम कुछ भी पूछ देता है, ठीक है। तो सबल अच्छा एसएससी पूछा है, वो एसएससी अभी जो हाल ही में एग्जाम हुआ ना उसमें फिल्म का पूछा था, है ना। तो सबल सिंह चौहान के द्वारा रचित छत्तीसगढ़ी महाभारत पर, है ना, छत्तीसगढ़ी महाभारत पर क्या गाया जाता है, पंडवानी गाया जाता है, ठीक है। देखो महाभारत जब आप देखते हैं, पढ़ते हैं, सुनते हैं तो उसमें मेन पात्र अर्जुन को लिया जाता है, क्लियर है, किसको लिया जाता है, अर्जुन। लेकिन जो छत्तीसगढ़ी महाभारत है जिसके क्या गाया जाता है, पंडवानी, उसमें मुख्य पात्र होता है कौन, भीम। कौन होता है, भीम। और मुख्य नायिका के रूप में रहती है कौन, द्रौपदी। मुख्य नायिका के रूप में कौन रहती है, द्रौपदी। तो नायक के रूप में रहता है कौन, भीम, और नायिका के रूप में कौन रहती है, द्रौपदी। जब पंडवानी गाया जाता है तो मुख्य केंद्र बिंदु पे कौन रहता है, भीम, इसलिए मुख्य नायक हो गया। और केंद्र बिंदु पे अगर कोई महिला रहती है तो कौन है, द्रौपदी। तो मुख्य नायिका कौन हो गई, द्रौपदी। अब एक गायक होता है नहीं, पंडवानी गाने में क्या होता है, गायक होता है। और एक जने क्या रहता है, हुकारू देने वाला, हाँ ऐसे करके चिल्लाते हैं ना, हाँ, उसको क्या बोलते हैं, रागी, ठीक है। तो एक होता है क्या, गायक, एक होगा क्या, रागी, ठीक है, ये जरूरी है भैया। और बजाने के लिए क्या रहेगा, वादक। तो ये तीन पात्रों की जरूरत होती है पंडवानी गाने के लिए, गायक, रागी और वादक। गायक, रागी और वादक, ठीक है। इसमें प्रमुख वाद्य यंत्र के रूप में तंबूरा और करताल का उपयोग किया जाता है, क्लियर है किसका, हाँ, तंबूरा और करताल। अब ये मत बोलना सर हमारे गांव पंडवानी आ रही थी तो वहां बिक्कड़ बजात रही से के, ठीक है। जो मुख्य देखो, आप जो है बहुत सारे वाद्य यंत्रों का प्रयोग कर सकते हो, आजकल पूरा 100 से क्या आगे है, वाद्य यंत्र आगे है। तो ज्यादा अच्छा से म्यूजिक देने के लिए बहुत सारा आया होगा आपके गांव में, जो पंडवानी आया था उसमें। लेकिन जो पंडवानी का मुख्य जो वाद्य होता है वो होता है तंबूरा, और एक क्या होता है, करताल। तंबूरा और करताल, क्लियर है। तो पंडवानी जो है सबल सिंह चौहान के द्वारा लिखित छत्तीसगढ़ी महाभारत पर क्या किया जाता है, गाया जाता है। मुख्य पात्र में कौन रहता है, भीम, और मुख्य नायिका के रूप में कौन रहती है, द्रौपदी। इसको गाने के लिए, इसको पंडवानी को गाने के लिए कितने लोगों की आवश्यकता है, प्रमुख रूप से 3, गायक, रागी और वादक। और जो वाद्य यंत्र है वो मुख्य रूप से कितने हैं, 2, तंबूरा और करताल। ये पंडवानी गाया जाता है 2 शैली में, एक कहलाता है कपालिक और एक कहलाता है वेदमती। कपालिक और एक क्या कहलाता है, वेदमती। कपालिक और वेदमती, है ना। जब गाने के साथ साथ उसको अभिनय नृत्य के द्वारा बताया जाता है नहीं। वो तीजन बाई का देखे हो कि नहीं देखे हो, है नहीं, वो जब बताती है, पंडवानी गाती है कि भीम जो है दुशासन को गदक गदम मार दिया, ऐसा करके जब बता, छत्तीसगढ़ी बोलती है वो, है कि नहीं। तो बकायदा अपने वो तंबूरा पकड़े रहती, उसको अभिनय करके बताती, ऐसे ऐसे मारे, ऐसे करके, है ना। तो ऐसा गाने के साथ साथ नृत्य अभिनय के द्वारा बताया जाता है। वो कौन सी शैली होती है, कपालिक शैली। इसमें गाने के साथ साथ है ना, गीत के साथ साथ क्या रहता है, नृत्य रहता है। गीत के साथ नृत्य, गीत है और नृत्य बोल सकते हो, है ना। गीत और क्या रहता है, नृत्य रहता है। नृत्य मतलब एकदम डांस वांस नहीं, मतलब उसको अभिनय करके, नृत्य करके बताया जाता है। और वेदमती में चुपचाप गा के क्या किया जाता है, सुनाया जाता है, ठीक है। चुप कर बैठ कर क्या किया जाता है, गायन भस किया जाता है, ठीक है। तो कपालिक में गीत के साथ, गायन के साथ नृत्य भी होता है, और वेदमती में क्या रहता है, केवल गीत रहता है। अब ऑप्शन में दिया रहेगा आपको 4 और बताना रहेगा कौन सा कपालिक शैली वाला है और कौन सा वेदमती वाला है, ठीक। तो प्रसिद्ध है पंडवानी गायिका कौन, तीजन बाई, है ना, तीजन बाई। वो तीजन बाई कौन से शैली वाली है, कपालिक, तीजन बाई, ठीक है, तीजन बाई। अभी हाल ही में छत्तीसगढ़ के एक पंडवानी गायिका को पद्मश्री मिला है, क्या नाम था उसका, है उषा बाई कि उषा बारले। देखो, एक पंडवानी गायिका है उषा बाई, ये भी कपालिक शैली वाली है। एक है शांति बाई, ये भी कपालिक शैली वाली है। और एक अभी जिनको हाल ही में मिला है उनका नाम क्या है, उषा बारले। उनका नाम क्या है, उषा बारले। ये भी कौन सी शैली वाली है, कपालिक शैली वाली है। जबकि इस पंडवानी के जो पितामह यानी छत्तीसगढ़ में जिन्होंने पंडवानी को जन्म दिया उनका नाम क्या है, हाँ, झाड़ू राम देवांगन,
ठीक है, झाड़ू राम देवांगन। और तीजन बाई के गुरु का नाम भी पूछेगा तो कौन आएगा, झाड़ू राम देवांगन। और पंडवानी के जनक या पितामह पूछेगा तो वही कौन आएगा, झाड़ू राम देवांगन। पंडवानी के पितामह या जनक पूछेगा तो कौन आएगा, झाड़ू राम देवांगन, है ना। तो झाड़ू राम देवांगन जो है वो किस शैली में गाते थे, वेदमती शैली में गाते थे। किस शैली में, वेदमती शैली में, ठीक है। इसके अलावा है पूनाराम निषाद, पूनाराम निषाद, ठीक है। और एक है रेवाराम साहू, क्या नाम है, रेवाराम साहू, रेवाराम साहू। और एक है ऋतु वर्मा, क्या नाम है, ऋतु वर्मा। ये कौन से शैली वाले हैं, वेदमती शैली वाले। क्लियर है। तो पंडवानी जो छत्तीसगढ़ में सबल सिंह चौहान के द्वारा रचित छत्तीसगढ़ी महाभारत पर गाया जाता है, इसमें मुख्य पात्र के रूप में रहते हैं भीम और मुख्य नायिका के रूप में रहती है कौन, द्रौपदी। ठीक, इसके लिए 3 लोगों की जरूरत पड़ता है, गायक, रागी और वादक, ठीक है। उसके बाद इसमें प्रमुख वाद्य यंत्र होता है तंबूरा और करताल। जो पंडवानी है वो 2 शैली में गाया जाता है, कपालिक और किसमें, वेदमती। कपालिक में गीत और क्या रहता है, नृत्य, जबकि वेद में केवल क्या किया, वेदमती में केवल क्या किया जाता है, गायन, ठीक है। और इस छत्तीसगढ़ में पंडवानी को अंतर्राष्ट्रीय प्रसिद्धि देने वाली कौन है, तीजन बाई, जो किस शैली में गाती है, कपालिक। इसके अलावा उषा बाई, शांति बाई और उषा बारले जो है कपालिक शैली में गीत का पंडवानी का गायन करती है, जबकि वेदमती शैली में झाड़ू राम देवांगन, पुनाराम निषाद, रेवाराम साहू और ऋतु वर्मा जो है गायन करती है। और यही झाड़ू राम देवांगन जो है पंडवानी के पितामह या क्या कहलाते हैं, जनक कहलाते हैं, जो कि किसके गुरु हैं, तीजन बाई के गुरु हैं। क्लियर है। अगला चलते हैं लोकगीत किसके ऊपर, भरथरी, भरथरी। कौन सा गीत पढ़ेंगे, भरथरी गीत, है ना। एक राजा थे जिनका नाम क्या था, भरथरी। नाम सुने रे, हाँ, राजा कौन थे, भरथरी, राजा भरथरी। और इनकी रानी थी जिनका नाम क्या था, पिंगला। क्या नाम था, पिंगला। इन्हीं दोनों के वियोग गाथा पर जो गीत गाया जाता है उसी को कहते हैं कौन सा गीत, भरथरी गीत। सुने होगा ना, हैं, घोड़ा रोवे घोड़ सारे माँ, ऐसे वाला सुने हो नहीं, हाँ। तो क्या चल रहा है अभी, हैं, ये सब गाना छत्तीसगढ़ के होके लोकगीत नहीं सुने हो तुम लोग, क्या केवल बॉलीवुड में चल रहे हो, हैं। मुन्नी शीला बस, है ना। ये भी सुना करो भैया, हमारे पास भी है रानी पिंगला, इतनी खूबसूरत कि राजा इतना आसक्त था किसके ऊपर, रानी पिंगला के ऊपर, ठीक है। रानी पिंगला को उसने गिफ्ट में हीरा दिया, ठीक है। और वो देखो, रानी पिंगला जो है खूबसूरत थी, राजा आसक्त था, लेकिन ये रानी पिंगला का फेयर किसी और के साथ था। तो जो राजा ने हीरा पिंगला को दिया था वो हीरा किसी और को, जिसके साथ उसका फेयर था। अब वो जिसके लड़का जिसके साथ रानी का फेयर था उसने जाकर वो हीरा एक वैश्या को दे दिया। अब वो वैश्या सोची कि मैं सबसे नीच वैश्या हूं, तो इतने बड़े हीरे का मैं क्या करूंगी, ये हीरा किसके पास होना चाहिए, राजा लोगों के पास। वो हीरा वापस किसके पास आ गया, राजा के, है नहीं। गोरखनाथ सुने नहीं, गोरखनाथ, हाँ बस उसी गुरु हैं, शिष्य हैं, ठीक है। तो ये जो है भरथरी जो है, अब वो पहचान गया ये वही हीरा है करके, तो ये रानी के पास गया। तब रानी की सच्चाई राजा को क्या हुआ, पता चला। तब पता चला ये सब बेकार है, वैराग्य ही क्या है, सही है नहीं। प्यार धोखा है, प्यार में क्या है, धोखा है, वो तो मिलता है, तो इसीलिए है क्या करो, अधूरा काम करना ही नहीं है, सब अधूरा है। देखो ये अधूरा है कि नहीं है, और बताओ इसका पर्यायवाची, अधूरा, आओ बताओ, अधूरा, ये भी कहां का, कौन पूरा है रे, सब अधूरा। भगवान कृष्ण का पूरा नहीं हुआ तो तुम कौन हो जो उसका पूरा होगा, ये पूरा क्या है, अधूरा। एक ही चीज होता है पूरा, क्या होता है पूरा, विवाह। क्लियर है। तो काम ऐसा करो जो पूरा हो, है ना। तो पहले भैया नौकरी लग जाओ और उसके बाद मस्त विवाह करो, ठीक है। चलो, तो इस तरह से राजा भरथरी और रानी पिंगला, उसके बाद राजा जो है
वैराग्य जीवन जीना चालू कर देता है, तो रानी जो है फिर राजा के याद में तड़पते रहती है। उसी पे जो गीत गाया जाता है उसी को कौन सा गीत कहते हैं? भरथरी गीत कहते हैं। और इस भरथरी गीत के लिए आपको प्रमुख वाद्य यंत्र के रूप में यानी गाजा बजाने के लिए एक तारा और सारंगी की जरूरत पड़ेगी। एक तारा और क्या चीज? सारंगी। ठीक है, तो भरथरी गीत के लिए कौन सा वाद्य यंत्र लगता है? तो कौन सा वाद्य यंत्र है? एक तारा और सारंगी। और छत्तीसगढ़ में भरथरी गीत के लिए प्रसिद्ध है सूरजबाई खांडे। सूरजबाई खांडे, ठीक है, इसका शायद हाल ही में अभी देहांत हुआ है, पता करके बताना। तो सूरजबाई खांडे ये किस गीत के लिए प्रसिद्ध है? भरथरी गीत के लिए प्रसिद्ध है। क्लियर है। अगला पढ़ेंगे चंदैनी गीत। अगला कौन सा पढ़ेंगे? चंदैनी गीत। चंदैनी गीत, ठीक है। लोरिक चंदा है ना, लोरिक और चंदा इनके प्रेम प्रसंग पर है ना, लोरिक और चंदा के प्रेम प्रसंग पर आधारित गीत को ही क्या कहते हैं? चंदैनी। लैला मजनू, श्री फरहाद सुने हो कि नाम सुने हो? ये नेशनल लेवल के प्रेमी थे और हमारे छत्तीसगढ़ के प्रेमी थे कौन? लोरिक और चंदा। इन्हीं के प्रेम प्रसंग के लिए जो गीत बनता है, गीत गाया जाता है, वही कौन सा कहलाता है? चंदैनी गीत। कौन सा गीत गाया जाता है? चंदैनी गीत, ठीक है। और चंदैनी गीत के गाने के लिए जो वाद्य यंत्र प्रयोग किया जाता है उसका नाम है टिमकी और ढोलक। टिमकी और कौन सा? ढोलक, ठीक है। और चिंता दास, चिंता दास, चिंता दास, ये छत्तीसगढ़ के प्रसिद्ध क्या हैं? चंदैनी गायक। क्लियर है। तो भरथरी जो है, भरथरी गीत राजा भरथरी और पिंगला के वियोग गाथा पर गाया जाता है। और वहीं पर चंदैनी गीत जो है लोरिक और चंदा के प्रेम प्रसंग पर आधारित गीत है, जिसके लिए क्या गाया कौन सा वाद्य यंत्र उपयोग किया जाता है? टिमकी और ढोलक। क्लियर है। इसी तरह के दो और लैला और मजनू की तरह थे, ढोला और मारू, है ना। क्या नाम है? ढोला और मारू। और उनके प्रेम प्रसंग के लिए गाया जाता है कौन सा? ढोला मारू गीत। कौन सा गीत? ढोला मारू गीत, है ना, ढोला मारू गीत। तो ढोला मारू गीत जो है ढोला और मारू के प्रेम प्रसंग पर क्या है? आधारित है। लेकिन ये छत्तीसगढ़ का नहीं है, ये कहाँ का है? राजस्थान का है। कहाँ का है? राजस्थान का। लेकिन ये छत्तीसगढ़ में इतना ज्यादा प्रचलित है कि ये भी अब क्या लगता है? छत्तीसगढ़ी लोकगीत। क्लियर है। तो ढोला मारू जो है, ढोला मारू के प्रेम प्रसंग पर आधारित गीत है ये, है ना। और ये कहाँ का है? राजस्थानी लोकगीत है। कहाँ है? राजस्थानी लोकगीत है, जो अब छत्तीसगढ़ में भी क्या है? गाया जाता है। इसीलिए अब ये छत्तीसगढ़ अंचल का भी क्या बन गया है? लोकगीत। क्लियर है। और इसको गाने के लिए प्रसिद्ध हैं चिंता दास और सूरजबाई खांडे। चिंता दास और सूरजबाई खांडे, ठीक है। तो ये कौन सा गीत हो गया आपका? ढोला मारू गीत। ठीक। अगला पढ़ेंगे बांस गीत। कौन सा गीत? बांस गीत। पुराना रेडियो आता था ना, रेडियो आकाशवाणी अभी भी आता है। तो पहले जब हम छोटे छोटे थे, एक जैसे चालू किए तो 9 बजे का बजता था एकदम भौं ऐसा करके, हैं। क्योंकि जो बांस गीत इसलिए नाम रखा गया है क्योंकि इस गीत को गाते वक्त जो वाद्य यंत्र प्रयोग किया जाता है वो किसका बना होता है? बांस का। बांसुरी देखे हो? बांसुरी मस्त पतला रहता है, उसमें सुरीला आवाज निकलता है ना। अब ये बांस का पूरा मोटा मोटा बांस का बनाया जाता है क्या? इसका वाद्य यंत्र। इसीलिए इसको क्या कहा जाता है? बांस गीत कहा जाता है। क्लियर है। क्योंकि इसमें वाद्य यंत्र किसका प्रयोग किया जाता है? बांस का। इसीलिए इसको क्या कहा जाता है? बांस गीत। अब इस बांस गीत में गाया क्या जाता है? तो राजा कर्ण है और राजा मोरध्वज, है ना। महाभारत के दोनों ही पात्र है, राजा कर्ण, है ना। और एक कौन थे? राजा, हाँ, मोरध्वज। इन दोनों का बेचारे लोगों की लाइफ जो है थोड़ा स्ट्रगल भरा रहा है, कर्ण का भी और मोरध्वज का भी। अपने बेटे को काटे थे, है ना। तो मोरध्वज और कर्ण का तो कथा जानते हो, है नहीं, कि कुंती के पुत्र होते हुए भी एक किसके घर में? राधा। राधा, इसकी माँ कर्ण जिसने पाला पोसा उसका नाम क्या था? राधा नाम था, है ना। वो शूद्र के घर में क्या हुआ? पालन पोषण हुआ। तो इनको पूरा जिंदगी भर शूद्र पुत्र कहा गया, है ना। तो ऐसा इन दोनों के
करुण गाथा को गाया जाता है किसमें? बांस गीत में, है ना। तो बांस गीत में किसके कहानी को बताया जाता है? तो राजा कर्ण और किसके? मोरध्वज। क्लियर है। अधिकतर जो बांस गीत गाते हैं वो राउत जाति के होते हैं। राउत जाति के लोग जो है गाते हैं कौन सा गीत? बांस गीत, है ना। राउत जाति में प्रचलित है कौन सा? बांस गीत। और छत्तीसगढ़ में 2 राउत है जो बांस गीत के लिए क्या है? प्रसिद्ध है। एक का नाम है केजूराम यादव। क्या नाम है? केजूराम यादव। केजूराम यादव। और एक का नाम है नकुल यादव। एक का नाम क्या है? नकुल यादव। ठीक है। और ये नकुल यादव का घर भैया पड़ोस में है। कहाँ? खैरागढ़। और इनका थोड़ा दूर है। कहाँ है? महासमुंद। ठीक है। तो केजूराम यादव कहाँ के हैं? महासमुंद के। और नकुल यादव कहाँ के हैं? खैरागढ़ के। जो किस गीत के लिए प्रसिद्ध है? बांस गीत के लिए। क्लियर है। आगे चलते हैं, बात करते हैं कौन सा गीत? सुआ गीत। कौन सा गीत है? सुआ गीत। सुआ लिखते हैं कि सुआ है? वा लिखते हैं कि आ लिखते हैं? लो, तुम लोग के फरमाइश पे है कौन सा गीत? सुआ गीत, है ना। सुआ गीत क्या होता है कि दीपावली के अवसर पर सुआ किसको बोलते हैं पहले बताओ? हाँ, तोता को। तोता को ही क्या कहते हैं? सुआ। ठीक है। तो दीपावली के अवसर पर शिव और पार्वती के विवाह के प्रतीक पर, है ना, या प्रेम के प्रतीक के रूप में एक गीत गाया जाता है। कौन सा गीत? सुआ गीत, है ना। तो सुआ गीत को अब देखो, ये किसके लिए? भगवान पार्वती के प्रेम प्रसंग विवाह पर आधारित है। तो ये कैसा, इसमें किस रस की प्रधानता होगी? श्रृंगार रस की प्रधानता होगी। किस रस की प्रधानता होगी? श्रृंगार रस की प्रधानता होगी। ठीक है। और सुआ गीत के साथ साथ क्या किया जाता है? सुआ नृत्य किया जाता है ना। तो एक टोकरी रहता है, उसमें क्या किया जाता है? एक तोते का क्या बनाया जाता है? मूर्ति या बोल सकते हैं प्रतीक रहता है। और उसी के चारों ओर घूम घूम के महिलाएं क्या करती है? गीत गाती है और नृत्य करती है। वही क्या कहलाता है? सुआ गीत कहलाता है। क्लियर है। इसमें केवल महिलाएं भाग लेती है ना। सुआ गीत में केवल महिलाएं भाग लेती है। और इसी सुआ गीत को हमारे छत्तीसगढ़ के जो मुकुटधर पांडे हैं, सुआ नृत्य है ना, सुआ नृत्य है, उसको हमारे छत्तीसगढ़ के जो मुकुटधर पांडे हैं उन्होंने छत्तीसगढ़ का गरबा कहा है। छत्तीसगढ़ का गरबा। तो छत्तीसगढ़ का गरबा नृत्य किस नृत्य को कहा जाता है? तो कौन सा नृत्य है? सुआ नृत्य है ना। जो सुआ गीत गाते वक्त किया जाता है ना। तो वही अब कब किया जाता है? दीपावली के अवसर पर। कब किया जाता है? दीपावली के अवसर पर सुआ गीत या क्या होता है? सुआ नृत्य। ठीक है। तो सुआ गीत या सुआ नृत्य क्या होता है? तो दीपावली के अवसर पर भगवान शिव और पार्वती के प्रेम प्रसंग को बताने के लिए जो गीत गाया जाता है वही कौन सा है? सुआ गीत। और सुआ गीत गाते वक्त एक क्या होता है? टुकड़ी होता है, उसमें तोते का प्रतीक रखा जाता है और चारों ओर महिलाएं गीत गाते वक्त क्या करती है? नृत्य करती है। वो सुआ नृत्य है। इसमें श्रृंगार रस की प्रधानता होती है। और किसने इस सुआ नृत्य को छत्तीसगढ़ का गरबा कहा है? तो कौन है? मुकुटधर पांडे। मुकुटधर पांडे। क्लियर है। तो ये है छत्तीसगढ़ का गरबा। कौन सा? सुआ गीत या सुआ नृत्य। क्लियर है। अब आते हैं कौन सा? पंथी गीत या पंथी नृत्य। पंथी गीत या नृत्य दोनों एक साथ हो जाएगा, पंथी गीत और पंथी नृत्य। ठीक है। तो जो हमारे सतनाम पंथ वाले हैं, है ना, गुरु घासीदास के चरित्र की महिमा या गुरु घासीदास के महिमा का बखान करने के लिए जो गीत प्रयोग करते हैं वही कहलाता है क्या? पंथी गीत। वही क्या कहलाता है? पंथी गीत। किसके द्वारा गाया जाता है? सतनाम पंथियों के द्वारा गाया जाता है। किसके द्वारा? सतनाम पंथियों के द्वारा गाया जाता है। कौन सा गीत? पंथी गीत, है ना। किसकी महिमा का बखान किया जाता है? गुरु घासीदास, है ना। गुरु घासीदास की महिमा का बखान किया जाता है पंथी गीत में। उनके चरित्र को बताया जाता है। तो जैसे सुआ गीत में शिव और पार्वती के प्रेम प्रसंग विवाह को बताया जाता है और कैसे नृत्य करते हैं? एक टोकरी में तोते का प्रतीक रख के चारों ओर नृत्य करते हैं। वैसे ही सतनाम पंथियों के द्वारा गुरु घासीदास के महिमा का बखान करते हुए गीत गाया जाता है। तो एक खंबा है व्हाइट कलर का, सफेद कलर का, जिसको क्या कहा जाता है? जैत खाम। क्या कहा जाता है? जैत खाम।
इस जैद काम के चारों ओर गीत गाते वक्त नृत्य करते हैं वही क्या कहलाता है? पंथी नृत्य। क्या कहलाता है? पंथी नृत्य कहलाता है। और जब घूम घूम कर नृत्य करते हैं तो इन लोग जो है पिरामिड का क्या करते हैं? निर्माण करते हैं। तो किस नृत्य में पिरामिड का निर्माण होता है? तो कौन सा नृत्य है? पंथी नृत्य है। कौन सा नृत्य है? पंथी नृत्य। इसमें जो वाद्य यंत्र प्रयोग किया जाता है वो होता है मांदर, और एक होता है क्या? झांझ, है ना, मांदर और झांझ। ये ठीक है। कौन से वाद्य यंत्र का प्रयोग किया जाता है पंथी नृत्य में? मांदर और झांझ का प्रयोग किया जाता है। और इस पंथी नृत्य को राष्ट्रीय स्तर पर ख्याति दिलाने वाले जो छत्तीसगढ़ के कलाकार थे उनका नाम क्या था? देवदास बंजारे। ठीक है, कई लोग देवादास कहते हैं, सब सही है। हमारा काम देव कहना है देवदास। तिल सबो झन का की थे देवा देवा तक, आप बाकी नाम का हो गए देवादास। तो प्रोनाउंसिएशन का खेल है। उनका नाम क्या था? देवदास बंजारे। क्लियर है? तो ये हो गया कौन सा नृत्य? पंथी नृत्य या पंथी गीत। चलो आगे चलते हैं। भोजली गीत। कौन सा गीत? हाँ, भोजली गीत कब गाया जाता है? भोजली तिहार के दिन। कौन से तिहार के दिन? भोजली तिहार के दिन। और भोजली तिहार कब मनाया जाता है? रक्षाबंधन के दूसरे दिन। तो रक्षाबंधन के दूसरे दिन का तारीख पर थे? अब मैं क्यों 15 अगस्त कब मनाए जाते? तो 14 अगस्त के दूसरा, ऐसे तो 15 अगस्त को मनाया जाएगा। तो वैसी भोजली तिहार कब मनाया जाता है? तो भादो के कृष्ण पक्ष के प्रथमा, भादो के कृष्ण पक्ष के प्रथमा को भोजली तिहार, भादो महीना के कृष्ण पक्ष प्रथमा को कौन सा तिहार होता है? भोजली तिहार, भोजली त्योहार होता है। और उसी दिन गाया जाता है कौन सा गीत? भोजली गीत। तो जब भी भोजली गीत गाया जाता है, ध्यान से सुनना, भी जस्ट आने वाला है, ठीक है। तो भोजली गीत गाया जाता है तो उसमें एक शब्द का बार बार प्रयोग होता है, और वो शब्द कौन सा है? गंगा, है ना। गंगा शब्द का बार बार प्रयोग किया जाता है किस गीत में? भोजली गीत में। क्लियर है? अगला पढ़ेंगे कौन सा गीत? सवनाही गीत। सवनाही गीत, ठीक है, सवनाही गीत, ठीक है। वर्षा ऋतु, जब वर्षा ऋतु में गांव में जादू टोना को हटाने के लिए, जितना भी गांव में जादू टोना रहता है ना, फसल बोते वक्त जो कीड़े वगैरह रहते हैं उन सब को हटाने के लिए एक स्पेशल त्यौहार मनाया जाता है गाँव में। कौन सा त्यौहार होता है? सवनाही त्यौहार। कौन सा त्यौहार होता है? सवनाही त्यौहार। और उसी सवनाही त्यौहार के दिन जो गीत गाया जाता है वो क्या कहलाता है? सवनाही गीत। तो सवनाही त्यौहार में गाया जाने वाला गीत क्या कहलाएगा? सवनाही गीत कहलाएगा, है ना। सवनाही त्यौहार में गाया जाने वाला गीत क्या कहलाएगा? सवनाही गीत। और सवनाही त्यौहार क्यों मनाते हैं? तो छत्तीसगढ़ के गांव में जादू टोना फसलों को कीड़े मकोड़े से बचाने के लिए एक त्यौहार मनाया जाता है जिसको क्या कहते हैं? सवनाही त्यौहार। सवनाही त्यौहार के दिन गांव बैगा पूरा गांव ऐसे बांधते, है नहीं, काम में बांधते नहीं पता, लेकिन बांधते जरूर, ठीक है। तो सवनाही त्यौहार के दिन गाया जाता है कौन सा गीत? सवनाही गीत, ठीक है। उसके बाद पढ़ेंगे कौन सा? फाग गीत। बताने की जरूरत है? होली त्यौहार में जो गीत गाया जाता है उसी को कहते हैं कौन सा? फाग गीत, है ना। होली पर्व पर जो गीत गाया जाता है उसी को क्या कहते हैं? फाग गीत, ठीक। होली कब मनाया जाता है? कब है होली? हैं? वो गब्बर सिंह ही अच्छा था भैया जो पूछता था कब है होली ऐसे करके, है नहीं। मैं पूछ रहा हूं, तुम लोग जवाब नहीं दे रहे हो। अब फिर मैं भी पूछूंगा कितने आदमी थे ऐसे करके। फागुन महीने के शुक्ल पक्षनी पूर्णिमा, ठीक है। फागुन पूर्णिमा को क्या मनाया जाता है? होली। कैसे हो रहे तुम? रे पूरा तिहार याद नहीं है नहीं। पूरा तिहार के महीना चला था अभी, है नहीं। चलो याद कराएंगे उसको भी पूरा। फाग त्योहार जो है होली को होता है, और होली कब मनाया जाता है? फागुन महीने के पूर्णिमा को मनाया जाता है, ठीक। चलो अगला है गीत सधौरी गीत। सधौरी गीत कब गाया जाता है? गर्भावस्था में, जब कितना महीना चल रहा हो? 7वां 8वां महीना चल रहा है ना। 7वां महीना में एक संस्कार किया जाता है ना, नया बच्चे का आगमन होना रहता है। तो 7वें महीने में जब गर्भाधारण कर रहती है तो उस समय जो गीत गाया जाता है वही क्या कहलाता है? सधौरी गीत, है ना। लोरी गीत क्या होता है? बच्चे को सुलाने के लिए माँ जो गीत गाती है उसी को क्या कहते हैं? हाँ, सोहर गीत।
सोहर गीत, गुड्डू के मूसिया है कि नहीं है, वही क्या है, सोहर गीत। तो छठी होता है भैया बच्चे के आगमन पर, क्या होता है गांव में, छठी होता है। तो बच्चे के जन्म के समय, अब तो बच्चे के जन्म के 1 साल बाद जब बर्थडे मनाते तब छठी मनाते, है कि नहीं है। तो उस समय बच्चे के नामकरण संस्कार के समय, बच्चे के जन्म के बाद जो गीत गाया जाता है वही क्या कहलाता है, सोहर गीत। ठीक है, उसके बाद एक पढ़ना है कौन सा, भड़ौनी गीत। भड़ौनी गीत, तो भड़ौनी गीत कैसा गीत है, विवाह गीत है ना, कैसा गीत है, विवाह गीत है। विवाह के दौरान जो है वर पक्ष और वधु पक्ष एक दूसरे का हंसी मजाक उड़ाने के लिए, हास परिहास के लिए जो गीत गाया जाता है वही कहलाता है कौन सा, भड़ौनी गीत। ठीक, उसके बाद आपको तो पूरा पता होगा छत्तीसगढ़ का बिहार गीत, चुलमाटी गीत है ना, मररोहन गीत, तेल चग्घी गीत है नहीं। जब हल्दी चढ़ाते हैं तो कौन सा गीत गाते हैं, तेल चग्घी गीत। आजकल नहीं होता, आजकल डीजे वाले बाबू गाना बजा यही चलता है कि नहीं है। तो तेल चग्घी गीत कब गाया जाता है, जब विवाह के दौरान हल्दी चढ़ाया जाता है। ठीक है, इसके हैं वो दे, हाँ पेपर में आता है भैया, इसीलिए तुम लोग भला डीजे बजाना अपनी शादी में, कोई दिक्कत नहीं है, लेकिन अच्छे से याद रखना जब चुलमाटी जाते हैं तो चुलमाटी गीत है ना, आपका मनरोहन गीत, तेलचग्घी गीत, आपका नहडोरी गीत है ना, मोर सोपनी गीत, परघौनी गीत, टिकावन गीत, भांवर गीत, गौना पठौनी गीत, ये सब किससे संबंधित है, विवाह से संबंधित है। किससे संबंधित है, विवाह से संबंधित है। क्लियर है। तो ये है छत्तीसगढ़ के प्रमुख लोकगीत। 1 बज गया। छत्तीसगढ़ का नृत्य कौन सा नृत्य, राउत नृत्य। कौन सा नृत्य, राउत नृत्य। राउत नृत्य, देखो पंथी नृत्य बता दिया, सुआ गीत पढ़ाया तो क्या बता दिया, सुआ नृत्य भी बता दिया। ठीक है, तो अब 1 बज गया है कौन सा, राउत नृत्य। ठीक, राउत नृत्य को ही क्या कहा जाता है, गहिरा नाचा। गहिरा नाचा, राउत नृत्य ही क्या कहलाता है, गहिरा नाचा कहलाता है। और ये जो नृत्य है, राउत नृत्य या गहिरा नाचा, ये कब किया जाता है, दीपावली के अवसर पर किया जाता है, जिसको छत्तीसगढ़ी में क्या कहते हैं, देवारी तिहार। कौन से तिहार के दिन, देवारी तिहार के दिन होता है कौन सा, राउत नाचा। ठीक, राउत नाचा में किस भगवान को प्रतीक मानकर पूजा पाठ किया जाता है, कृष्ण भगवान को, है ना। राउत लोग किसको मानते हैं, कृष्ण को, है ना। तो कृष्ण भगवान के पूजा के प्रतीक के रूप में किया जाता है। और यह राउत नृत्य जो है वो राउत जाति के द्वारा ही किया जाएगा, क्योंकि कौन सा नृत्य है, राउत नृत्य है। राउत लोग करते हैं, इसीलिए क्या नृत्य है, राउत नृत्य है। और इसमें केवल पुरुष कलाकार ही होते हैं, है ना। इसमें केवल कौन होते हैं, पुरुष कलाकार होते हैं। और राउत नृत्य करने के लिए जिस वाद्य यंत्र की जरूरत होती है उसको क्या बोलते हैं, गढ़वा बाजा। क्या बोलते हैं, गढ़वा बाजा, या इसी को क्या बोलते हैं, सिंग बाजा। इसी को ही क्या बोलते हैं, सिंग बाजा। ठीक है, तो गढ़वा बाजा या सिंग बाजा का उपयोग किया जाता है राउत नृत्य के दौरान। और इस नृत्य को कब किया जाता है, दीपावली के अवसर पर किया जाता है। और राउत जाति के लोग छत्तीसगढ़ में दीपावली के दिन जो पशु होते हैं, उनके जो पशु के मालिक होते हैं, जिनका वो चारण कराते हैं, तो उनके घर में जाकर क्या बांधते हैं, पशुओं पर सोहई बांधते हैं। क्या बांधते हैं, सोहई बांधते हैं। तो एक मालिक के घर से दूसरे मालिक के घर जाते वक्त जो नृत्य होता है वो कौन सा है, राउत नृत्य होता है। और क्या बांधा जाता है, पशुओं पर सोहई बांधा जाता है ना। और छत्तीसगढ़ में राउत नृत्य प्रसिद्ध है कहाँ का, बिलासपुर का। कहाँ का, बिलासपुर का। सन 1978 से राउत नाचा महोत्सव प्रारंभ है, कहां पर, बिलासपुर। 1978 से राउत नाचा महोत्सव, राउत नाचा महोत्सव है ना, कहां प्रसिद्ध है, बिलासपुर। तो कहां का राउत नाचा प्रसिद्ध है, तो कहां का है, बिलासपुर का सबसे ज्यादा प्रसिद्ध है ना। और कहां होता है, तो लाल बहादुर शास्त्री मैदान बिलासपुर में आयोजित होता है क्या, राउत नाचा महोत्सव। कब से हो रहा है, 1978 से। क्लियर है। तो ये है छत्तीसगढ़ के प्रमुख लोक गीत और लोक नृत्य। क्लियर है। ठीक, आज के लिए इतना ही रखते हैं। अब एक चीज बच गया है, लोक नाट्य। छत्तीसगढ़ का लोक नाट्य और छत्तीसगढ़ के प्रमुख पर्व और त्यौहार। ठीक, तो त्यौहार जो है छत्तीसगढ़ में जितना भी त्यौहार होता है वो अंग्रेजी महीना के हिसाब से नहीं होता है, वो किसके हिसाब से होता है, हिंदी महीना। तो हिंदी महीना का त्यौहार पढ़ना है छत्तीसगढ़ का, तो हिंदी महीना क्या होना चाहिए, याद होना चाहिए। तो याद है आप लोग को,
नहीं है तो याद हो जाएगा, कोई दिक्कत की बात नहीं है ना। तो कैसे याद करेंगे, देखो चैत्र वैशाख ज्येष्ठ, 3 ठो पहले, चैत्र वैशाख ज्येष्ठ, चैत्र वैशाख और ज्येष्ठ, चैत्र वैशाख और ज्येष्ठ, ठीक है ना। अमन है छत्तीसगढ़ी में चैत बैसाख और जेठ ऐसे कहते हैं ना, नहीं चैत बैसाख और जेठ है ना। हिंदी में चैत्र वैशाख और ज्येष्ठ, आषाढ़ सावन भादो, आषाढ़ सावन भादो, आषाढ़ जेमे पानी गिरते धूप भी होते आषाढ़, और जेमे पानी गिरत रहते वो सावन, लेकिन आजकल के सावन में पानी नहीं गिरे है नी। आषाढ़ सावन भादो, ठीक है। सबो सावन सम्मारी उपास के बाद ओकर बेटा पूजा होते भादो में, कौन, गणेश भगवान, है कि नहीं है। तो 3 पहले चैत्र वैशाख ज्येष्ठ, आषाढ़ सावन भादो, आषाढ़ सावन भादो, कुंवार कार्तिक, कुंवार कार्तिक, कुंवार और कार्तिक, अघ्घन और पुष, अघ्घन और पुष है ना, पुष पौष जो लिखा हो है ना, अघ्घन और पौष, ठीक है। तो पहले 3-3 के पेयर में याद रखना, 2 पेयर, 3 का कितना पेयर बनाना, 2, चैत्र वैशाख ज्येष्ठ, आषाढ़ सावन भादो, कुंवार कार्तिक, अघ्घन पौष, मांग फागुन। देखो याद करने का भी तरीका होता है। अब इसी को एक साथ में बोलता, चलो याद करो, चैत्र वैशाख ज्येष्ठ आषाढ़ सावन भादो कुंवार कार्तिक अघ्घन पुष, एको ठन समझ में नहीं है सर। अब इसी को 3-3 के पेयर में पहले 2 बार, चैत्र वैशाख ज्येष्ठ, आषाढ़ सावन भादो, कुंवार कार्तिक अघ्घन पौष, मांग फागुन। क्लियर है। कल मस्त संडे है, त्यौहार मैं पढ़ाऊंगा मंडे को, तो त्यौहार के दिन पूरा खीर पूड़ी बनता है भैया, आप लोग भी कल बना के लाइएगा, है ना। आज के लिए इतना ही, बाकी देखेंगे कल।